हेलो गाइज, नमस्कार सभी का। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में आप सभी का स्वागत करता हूं और हम इस स्टडी चैनल के माध्यम से राजस्थान और इंडिया के विभिन्न एग्ज़ामों के लिए ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। जहां तक मेरी बात है, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। इंट्रोडक्शन पे अगर बात करूं तो मैं हनुमानगढ़ ज़िले से अपना संबंध रखता हूं, राजस्थान के ही अंदर। और हम राजस्थान के ही विभिन्न एग्ज़ामों के अंदर जो हमारे राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उससे पहला पॉइंट हम राजस्थान की ज्योग्राफी का लेते हैं। यानी मेरा जो मूलभूत सब्जेक्ट रहेगा वो ज्योग्राफी का रहने वाला है, जिसमें हम राजस्थान की ज्योग्राफी और भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। जो ये हमारी क्लास रहेगी वो हमारी राजस्थान के भूगोल से संबंधित रहेगी। और राजस्थान के भूगोल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, मुख्य हमारे कौन से पॉइंट इसमें शामिल किए जाते हैं। राजस्थान भूगोल इंट्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे किन किन टॉपिक्स को शामिल किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी के तहत जो मुख्य पॉइंट रहते हैं, एक तो हमारा सबसे पहला पॉइंट बनता है राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो रहता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों के बाद में अगर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं तो एक राजस्थान का है जल संरक्षण। जल संरक्षण, और जल संरक्षण के तहत हम अलग अलग विभिन्न पार्टों को पढ़ते हैं। जैसे राजस्थान की नदियां हैं, राजस्थान की झीलें हैं। जल संरक्षण के अंदर हम राजस्थान के अंदर झीलों को शामिल करते हैं। झीलों के अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान की नदियों को शामिल कर सकते हैं। नदियों के अलावा हम राजस्थान के अंदर जो नहरें हैं इनको हम शामिल कर सकते हैं। और एक हमारे पॉइंट लगता है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, यानी हम उसे अलग से कर सकते हैं। जैसे कि कहें हम इसके अलावा तो आपके एक हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये अगर हम इसी प्रकार से हमारे सिलेबस को अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो देखिए, राजस्थान के अंदर आपको क्या और पढ़ने को मिलता है राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी के अंदर हम पॉइंट नंबर 5 को अगर ऐड करते हैं तो एक हमारा राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की जलवायु। इसी प्रकार से राजस्थान के उद्योग, इंडस्ट्रियाँ जितनी भी है हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे मिनरल्स राजस्थान के अंदर, खनिज। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर सोयल, मृदा का पॉइंट। अगर हम बात करें वनस्पति, राजस्थान की मुख्य वनस्पतियाँ कौन सी है राजस्थान के अंदर। वनस्पतियों के अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइन का जो हमारे टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य का, वो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। इसके अलावा राजस्थान का पर्यटन। पर्यटन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर राजस्थान का, कृषि। कृषि के अलावा भी हमारे इस सिलेबस के राजस्थान की ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 13 के अंदर हम राजस्थान की ऊर्जा, एनर्जी का जो पॉइंट है वो शामिल करते हैं। इसके अलावा हम परिवहन का पॉइंट हम ऐड करते हैं, परिवहन। और परिवहन के आगे हम अगर देखते हैं तो हमारे राजस्थान की ही ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ अगर हम अंतिम पॉइंट लेते हैं तो काउंसलिंग राजस्थान की, यानी राजस्थान की जनसंख्या। ये हमारे सिलेबस के अगर बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलता है, तो भूगोल के अंदर ये हमारे मुख्य 15 पॉइंट रहते हैं। यही हम इंडिया के अंदर देखते हैं और यही राजस्थान के अंदर देखते हैं। और हमारे इन 15 पॉइंटों में अगर हम बड़े बड़े एग्जामों की बात करते हैं, जैसे कि हम अगर राजस्थान के सबसे बड़े एग्जाम की बात करें तो जो रीट का जो वर्तमान में एग्ज़ाम है, और रीट के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, जो हमारे नेक्स्ट आने वाले भविष्य के अंदर जब भी ये एग्ज़ाम होगा तो उसमें अंदर हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी से क्या क्या शामिल किया गया है, क्योंकि हमारे वर्तमान में सबसे बड़ा एग्ज़ाम रीट का ही है और हम पहले इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। बाकी आपके पॉइंट इसके अलावा जैसे कि आपका एक हम और भी इसमें ले सकते हैं, जैसे हमारा पशुधन आता है, राजस्थान का पशुधन। और पशुधन का जो जिम्मा है वो भी हमारी ज्योग्राफी के तहत आ जाता है, पशुधन। इसे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट राजस्थान की ज्योग्राफी टोटल है, पर हम सबसे पहले अगर रीट की बात करते हैं तो रीट के अंदर देखो हमारा कौन सा पॉइंट शामिल किया गया है। तो एक तो हमारे भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवाइडेशन का पॉइंट प्रारंभ। उसके बाद में हमारा जल संरक्षण है, ये भी रीट के अंदर शामिल किया गया है। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल संरक्षण के अंदर आपके झीलें भी हैं, नदियां भी हैं, नहरें भी हैं। इसके अलावा परंपरागत जल संरक्षण की जो विधियां रहती है जैसे खड़ीन वगैरह, वो शामिल किया गया है। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का हमारा पूरा रहेगा।
रीट के अंदर। जलवायु क्लाइमेट का पॉइंट शामिल किया गया है, उद्योग का पॉइंट है, खनिज मिनरल का पॉइंट है, सोयल का पॉइंट है, मृदा। इसके अलावा वनस्पति, वन्यजीव, पर्यटन, एग्रीकल्चर, ऊर्जा, परिवहन और जनसंख्या। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अभी अगर हम रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी से 2 पॉइंट रह जाते हैं। एक तो हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय ये छूटता है, और दूसरा हमारा जो पॉइंट छूटता है वो कौन सा छूटता है, राजस्थान के पशुधन का। ये 2 पॉइंट छोड़ दें तो यानी पूरा ऑल ओवर राजस्थान का जो है सिलेबस वो हमारे रीट के अंदर शामिल किया गया है। जैसे कि अब की बार आप देख रहे हो वन्य जीव का पॉइंट पहले नहीं था, अब की बार शामिल कर दिया गया है। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये जल संरक्षण की विधियाँ शामिल कर दी गई है। तो यानी हम ये कह सकते हैं ये बहुत बड़ा एग्जाम है जिसके अंदर हमारे अधिकतर सारे पॉइंट राजस्थान से उठाए गए हैं। तो आज हम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट देखिए, हम छोड़ेंगे नहीं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय से ही एक ही पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है, रीट के अंदर शामिल नहीं किया गया है, और हम इस सामान्य परिचय को आज बढ़ाते हैं। सामान्य परिचय के बाद में आपका लगातार जो पॉइंट है वो रीट के हिसाब से चल जाएगा, और काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेगा पढ़ने के लिए। हम हर चीज़ को डायग्रामिंग चलेंगे, नक्शे के ऊपर लेके चलेंगे, कैसे हम राजस्थान के अंदर झीलें हो, चाहे वो हमारी नदियाँ हो, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर गिरती हैं, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो, चाहे वो राजस्थान की या नहरों की अगर हम बात करते हो, कोई सा भी पॉइंट हो, हम सारी चीज़ों को, वन्य जीव है, उद्योग है, खनिज है, तो सभी का हम अध्ययन करेंगे इसके तहत और नक्शे के ऊपर चलेंगे। तो आज का जो मैं अपना पहला पॉइंट लेने जा रहा हूँ वो है हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा पहला अध्ययन का बिंदु रहेगा वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। अधिकतर बच्चे राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर जानते हैं भी राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही कि राजस्थान के सामान्य परिचय में हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि हमें राजस्थान के बारे में क्लियर हो पाए। देखिए, सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि हमें राजस्थान के नामकरण का पता होना चाहिए। जैसा कि हम पूरे राजस्थान का अध्ययन कर लेते हैं और हमें ये ही पता नहीं होता कि वास्तव में राजस्थान का नाम राजस्थान किसने रखा, राजस्थान को राजस्थान नाम प्रथम बार कब दिया गया, देने वाला व्यक्ति कौन था, या राजस्थान को उससे पहले भी अगर किसी नामों से जाना गया तो उसके नाम क्या क्या रहे। जैसे हम इसे अलग अलग पॉइंटों में बांट सकते हैं सामान्य परिचय को, यानी है हमारा पॉइंट नंबर ए सामान्य परिचय के अंदर। दूसरा, हमारी स्थिति कहाँ है, विश्व के अंदर हम कहाँ स्थित हैं और हमारी स्थिति व विस्तार क्या है। वैसे तो हम सामान्य परिचय के अंदर इसी पॉइंट को मुख्य देखते हैं। पॉइंट नंबर बी को अगर हम बात करते हैं तो हमारी स्थिति व विस्तार, हम विश्व के किस कोने में स्थित हैं, हम भारत में हमारी स्थिति क्या है, फिर राजस्थान का खुद का एक्सांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का खुद का देशांतरीय विस्तार क्या है, ये पॉइंट हम इसमें लेके चलेंगे सामान्य परिचय के अंदर। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो और इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखो, एक हमारा इसी पॉइंट के अंदर हम शामिल कर सकते हैं पॉइंट नंबर सी कि राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर जो भी प्रश्न बनते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल ये भी एक सामान्य परिचय का हिस्सा है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, विश्व का कितना प्रतिशत है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और राजस्थान के बड़े ज़िले, छोटे ज़िले, या कई बार विश्व के कुछ देशों के साथ में हमारी तुलना करवा दी जाती है उनका हम। फिर इसी के अंदर अगर हम कहते हैं तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बन सकता है कि एक हमारे राजस्थान के कुछ ज़िलों को लेकर कुछ आकृतियाँ बनती हैं। जैसे कि हमसे सीधे सीधे प्रश्न आपने सुने होंगे, काफ़ी प्रश्न चर्चित रहते हैं कि तिलकनुमा आकृति में बसा हुआ राजस्थान का ज़िला कौन सा है। दूसरा, हमसे ही पूछ लिया, जैसे पूछा जाता है कि भी अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ राजस्थान का जिला कौन सा है। तो ऐसी आकृतियों को लेकर या राजस्थान की खुद की आकृति कैसी है उसको लेकर जो प्रश्न बनते हैं वो हम इसी के तहत डिस्कस करते हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ाएं इसी सामान्य परिचय को तो हमारा इसमें पॉइंट नंबर ई हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि हमें और इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हमारा देखिए नामकरण का पॉइंट होगा, स्थिति व विस्तार का होगा, क्षेत्रफल को लेकर होगा, आकृतियों को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की सीमाओं को लेकर भी हम इसी पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे भी राजस्थान की सीमा है वो कुल है कितनी। फिर वो सीमा 2 भागों में है, हम कहते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको रेड क्लिफ कहा जाता है, एक अंतर्राज्यीय सीमा वो कितने राज्यों के साथ है, कौन सा देश हमारे साथ सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, वो सभी का टोटल अध्ययन उन सीमाओं के पॉइंट के अंदर करेंगे।
और लास्ट अगर पॉइंट हम इसी के अंदर ऐड करते हैं तो हमारा जो लास्ट पॉइंट हम इसमें शामिल कर सकते हैं वो कर सकते हैं एक हमारा क्या कि देखिए संभाग, ये भी हमारा बेसिक परिचय का ही हिस्सा होता है। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर ही राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, कब की गई, किसके द्वारा की गई। देखिए तो इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा, वो क्या होगा, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो हम एक एक पॉइंट को बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ आपका हर एक पॉइंट में क्लियर करवाऊंगा। कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छा आपको मैटर पढ़ने को मिलेगा, पर ज़रूरी है कि आप धैर्य बनाकर पूरा वीडियो देखें और लगातार क्लासों से जुड़े रहें। और जितने भी आपके साथी भाई हैं जो भी राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हों, क्योंकि हम लेवल छोटा नहीं रखेंगे, आपने देख भी लिया होगा जिस प्रकार से हमने इसको बांटा है, क्या पढ़ने को मिलेगा आपको। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल चुके। तो हमारे सामान्य परिचय के अंदर आप एक बात और यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो बच्चा नोट्स बनाना चाहता है वो नोट्स बना सकता है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा वो नोट्स के तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अब आपको ये पता होना चाहिए कभी हम राजस्थान के सामान्य परिचय में क्या पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय है। अब इसी को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया कि सर हमें इसमें नामकरण पढ़ने को मिलेगा, हमें स्थिति व विस्तार पढ़ने को मिलेगा, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आकृतियों को लेकर प्रश्न पढ़ेंगे, सीमाएं और संभाग को लेकर हम प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। यानी हर एक कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा शानदार तरीके से। चलिए हम जैसे कि पहला पॉइंट हमारा लेते हैं, और हमारा पहला पॉइंट क्या है राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर, वो पॉइंट रहेगा आपका क्या, देखिए पहला नामकरण। नामकरण को लेकर, राजस्थान के नामकरण को लेकर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की हम बात करेंगे। यहाँ से हमारा पॉइंट प्रारंभ हो जाता है पहला। नामकरण को देखिएगा थोड़ा सा, क्या देखो, राजस्थान को समय समय के साथ में कुछ नाम दिए गए हैं, जिनमें मैं महत्वपूर्ण कुछ नामों की बात करता हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि राजस्थान को सर्वप्रथम एक नाम मिला जिसका नाम था राजपुताना। क्या सर्वप्रथम इस भूभाग को अगर कोई नाम दिया गया तो वो नाम कौन सा था, राजपुताना था। इसी प्रकार से देखो, इसी भूभाग को एक नाम दिया गया रायथान, इसी भूभाग को एक नाम दिया गया जिसका नाम था रजवाड़ा, और इसी भूभाग को एक नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं राजस्थान। इसी भाग को हम ऋग्वेद के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक नाम मिलेगा आपको ब्रह्मवर्त। यहाँ पे आइएगा, नेक्स्ट हम जो शब्द की बात करेंगे वो क्या होगा हमारा ब्रह्मवर्त। इसी प्रकार से इसी भूभाग को एक नाम और मिला है मरुकांतर। अब हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने नाम लिखे हैं कि राजस्थान को देखो कितने नाम मिले। राजस्थान को राजपुताना भी कहा गया, रायथान भी कहा गया, रजवाड़ा भी कहा गया, राजस्थान नाम भी मिला। फिर ब्रह्मवर्त शब्द से भी राजस्थान को यानी इसी भूभाग को पुकारा गया, और दूसरा मरुकांतर नाम से भी इसी भूभाग को पुकारा गया। अब हमसे वो प्रश्न कह देगा, सीधा सा प्रश्न पूछ जाता है, कभी मरुकांतर शब्द का उल्लेख राजस्थान के लिए कहाँ किया गया है। जैसे प्रश्न है ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख राजस्थान के लिए कहाँ किया गया है, या इस भूभाग के लिए ब्रह्मवर्त शब्द कब दिया गया, कब कहाँ दिया गया, उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें। तो हम एक एक शब्द की बात करते हैं। देखो मैंने पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, राजपुताना। राजपुताना शब्द की अगर बात करता हूँ तो देखिए इस शब्द को सर्वप्रथम 1800 ईस्वी के अंदर कब दिया गया, 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान के लिए सर्वप्रथम। अगर हम किसी अथॉरिटिक शब्द की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के लिए जो पहला नाम दिया गया वो हमारे इस भूभाग को क्या नाम दिया गया, राजपुताना। तो हम इसमें पहली लाइन ये लिख सकते हैं कि राजस्थान के लिए अगर सर्वप्रथम यानी इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो कौन सा रहा, हमारा राजपुताना। और इसे ये नाम कब दिया गया, तो 1800 ईस्वी में। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या रहता है कि इस भूभाग को राजपुताना नाम देने वाला कौन था। तो राजपुताना नाम देने वाला कौन था, तो हम बात करते हैं, ध्यान रखिए इस भूभाग को राजपुताना कहने वाले कौन थे, जॉर्ज थॉमस थे। अब जॉर्ज थॉमस ये जो आयरलैंड के मूल निवासी थे, बीकानेर के अंदर हमारी इनकी छतरी बनी हुई है। और अगर हम बात करते हैं इसी जॉर्ज थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम इस भूभाग को यानी राजस्थान को, जो हम वर्तमान में जिसको राजस्थान कहते हैं, इस भूभाग को सर्वप्रथम जो नाम दिया गया वो कौन सा था, राजपुताना नाम था। तो यह हमारा पूरा पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहता है वो हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये प्रश्न आ चुका है एग्जामों में। इस भूभाग को सर्वप्रथम क्या नाम मिला, तो आप कहोगे राजपुताना।
कब दिया गया? तो 1800 ईस्वी में। किसके द्वारा दिया गया? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। अभी हम थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाएंगे, पर पहले इन शब्दों के नाम की बात कर देते हैं, किसने कब क्या नाम दिया। अब इसके बाद में देखिए आपके सामने 3 नाम है, एक तो राजस्थान है, एक रजवाड़ा है और एक राजस्थान है। अगर मैं इन शब्दों की बात करता हूँ, देखिए 2 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक तो राजस्थान और एक शब्द लिखा हुआ है रजवाड़ा। और ये दोनों शब्द देने वाला जो व्यक्ति था वो हमारे राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और ये हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के जनक, घोड़े वाले बाबा। यहाँ पर एक ध्यान रखना, नीले घोड़े वाले बाबा अगर पूछे जाते हैं तो रामदेव जी हैं, और घोड़े वाले बाबा पूछे जाते हैं तो कर्नल जेम्स टोड, जिनका मैंने नाम लिखा हुआ है। और इन्हीं कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही हमारे इस भूभाग को सर्वप्रथम क्या नाम दिया गया था? ये आपका राजस्थान नाम दिया। यानी ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 3 नाम हमें दिए हुए मिलते हैं। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही तो राजस्थान कहा गया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया, और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अब हमसे इस प्रश्न के बाद में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है कि इस भूभाग को सर्वप्रथम राजस्थान कहने वाले कौन थे? तो इस भूभाग को सर्वप्रथम राजस्थान कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें कि कर्नल जेम्स टोड की पुरानी बहियाँ, या कहीं पर लिखा होता है कि कर्नल जेम्स टोड ने एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम था मानमोरी अभिलेख। मानमोरी अभिलेख, या हम कुछ बुकों में जब अध्ययन करते हैं तो हमें मिलता है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुरानी बहियों में, किसमें? अपनी पुरानी जो बहिए हैं उन बहियों के अंदर इस भूभाग को क्या नाम दिया था आपके? तो हम कहेंगे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही इन्हें राजस्थान कहा गया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही रजवाड़ा शब्द कहा गया इस भूभाग को। और ये उल्लेख हमें मिलता है मानमोरी अभिलेख से, जो रचना किनकी है? कर्नल जेम्स टोड की है। एक अभिलेख जो लिखा गया इनके द्वारा। देखो राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इसका होता है अर्थ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शासकों का निवास स्थान। जो शासकों का निवास स्थान होता है उसे कहा जाता है राजस्थान। शासकों का निवास स्थान राजस्थान कहलाता है। वहीं पर रजवाड़ा क्या होता है? तो देखिए राजपूतों का जो बाड़ा, रजवाड़ा से क्या मतलब है कि राजपूतों का बाड़ा। किसका बाड़ा? राजपूतों का बाड़ा रजवाड़ा कहलाता है। ये ध्यान हमें रखना है यहाँ पर। रजवाड़ा का अर्थ क्या है? तो राजपूतों का बाड़ा। वहीं पर राजस्थान शब्द का अर्थ क्या है? तो शासकों का निवास स्थान। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही दोनों नाम दिए गए हैं अपने पुराने अभिलेख, मानमोरी अभिलेख के अंदर, पुरानी बहियों के अंदर, या हमें ये शब्द मिल सकता है। अब आइए नेक्स्ट शब्द पर का राजस्थान। इस भूभाग को सर्वप्रथम राजपूताना कहने वाले तो थे जॉर्ज थॉमस, और इस भूभाग को सर्वप्रथम राजस्थान नाम देने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। 1829 ईस्वी के अंदर इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग लिया गया। अगर हम बात करते हैं, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो रचना है वो कर्नल जेम्स टोड के ही द्वारा लिखी गई है। देखिए राजस्थान कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 ईस्वी के अंदर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी ग्रंथ के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम हमारे इस भूभाग को क्या नाम दिया? राजस्थान नाम दिया। यानी राजस्थान नाम देने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कब दिया? तो 1829 ईस्वी में। और कहाँ दिया? तो अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर। हम अब इधर लौटते हैं, थोड़ा सा इन शब्दों पे आइएगा, इधर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं हमारे ब्रह्मवर्ष शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो देखिए हमारे जो 4 वेद हैं उनमें जो सबसे प्राचीन वेद रहा, 4 वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद था जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद, और ऋग्वेद के अंदर इस भूभाग का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? ब्रह्म। तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद, और ऋग्वेद के अंदर हमारे इस भूभाग का नाम क्या मिला है? ब्रह्मवर्त मिलता है। तो ऋग्वेद के अनुसार इस भूभाग को क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। कर्नल जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा? तो राजपूताना। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या नाम दिया? तो राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान कहा। कर्नल जेम्स टोड ने ही रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। एक शब्द और बच गया हमारे पास, वो क्या है? मरुकांतर। तो मरुकांतर शब्द की बात करते हैं तो कहते हैं कि रामायण के अंदर, किसमें? रामायण जो वाल्मीकि की रचना मानी,
तो रामायण के अंदर हमारे इस भूभाग के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये मैंने कुछ शब्द लिखे थे और उन शब्दों का उल्लेख भी राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है और कब किसके द्वारा क्या नाम दिया गया। तो ध्यान रखें, हम दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ब्रह्मवर्त में तो शब्द क्या मिलता है, ब्रह्मवर्त शब्द कहाँ से मिलेगा आपको? ऋग्वेद के अंदर से। रामायण के अंदर हमें इस भूभाग के लिए क्या शब्द मिलता है? मरुकांतर। वहीं पर इस भूभाग को राजपुताना कहने वाले कौन थे? तो जॉर्ज थॉमस। कब कहा? तो 1800 ईस्वी के अंदर। सर्वप्रथम राजपुताना शब्द देने वाला कौन था? जॉर्ज थॉमस हो गया जाएगा। फिर हमारा 3 शब्द हैं, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, और तीनों शब्दों का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड। हम कहते हैं ये कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता है, क्योंकि इनकी जो रचना है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यहीं से हमारे संपूर्ण राजस्थान का क्या चलता है? इतिहास चलता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा उल्लेख करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इस बात का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अगर ये पूछ लिया जाए भी राजपुताना शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये शब्द का आपको उल्लेख मिलेगा 1805 ईस्वी के अंदर। 1805 ईस्वी के अंदर विलियम फ्रैंकलिन, यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखिए, विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने एक रचना लिखी। विलियम फ्रैंकलिन ने क्या लिखी? एक रचना लिखी, जिस रचना का अगर मैं नाम की बात करूं तो इनके द्वारा एक रचना लिखी गई है जो मैं इधर साइड में लिख रहा हूं। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक रचना लिखी गई है जिसका नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये रचना लिखने वाले कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। ये रचना किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की। और विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी इस रचना के अंदर द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक जो रचना लिखी, इसी रचना के अंदर इस भूभाग को उल्लेख किया। कभी ये पहला व्यक्ति था, यानी कौन? जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग को क्या नाम दिया है? राजपुताना नाम दिया है। तो ये हमारे शब्दों का कुछ उल्लेख है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो 30 मार्च के दिन, हमारे 30 मार्च का जो दिन है, इस 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। क्योंकि हम देखते हैं कि जब राजस्थान का एकीकरण आप इतिहास में जाकर पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ पढ़ने को आएगी कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट होता है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 के दिन एकीकरण के 7वें चरण में जाकर समाप्त राजस्थान बनता है। तो जब 30 मार्च का दिन था हमारे राजस्थान में, इस समय एकीकरण का 4था चरण हो रहा था और राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जो आप JJB के नाम से पढ़ते हो, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, राजस्थान के एकीकरण में जोड़ दी गई और राजस्थान की राजधानी जयपुर इसी दिन निश्चित कर दी जाती है। 30 मार्च 1949 का दिन था, राजस्थान की राजधानी जयपुर को बना दिया गया। हीरालाल शास्त्री उस समय हमारे मुख्यमंत्री रहे थे। और इसी दिन से राजस्थान में आप एक पॉइंट और पढ़ोगे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत इसी 30 मार्च को मानी जाती है। 30 मार्च 1949 के दिन एकीकरण का 4था चरण हुआ। 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं से अगर हमारा प्रश्न है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस को ध्यान से देखिएगा कि राजस्थान स्थापना दिवस, अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर अलग हो जाएगा। एक तो है राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस तो आपका 30 मार्च को, और राजस्थान जो स्थापना दिवस है ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। ये कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। यानी संविधान के अंदर हमारे राजस्थान को कब स्थापित कर दिया गया? तो 1 नवंबर के दिन राजस्थान को संविधान के अंदर स्थापित कर दिया गया था। तो ये हमारा एक बड़ा ही, आज के दिन मैंने आपको सिंपल इंट्रोडक्शन की एक क्लास दी है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको सामने लेके आऊँगा, शॉर्ट और
बेटर मैटर। विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रयास किया जाएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी हो या इंडिया की ज्योग्राफी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर स्टार्ट किया है तो एंड तक लेके जाएंगे। विश्वास करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाइएगा। धन्यवाद। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।